कभी ये नंबर 1 और कभी ये नंबर 2, पर कभी ये नंबर 1 और कभी ये नंबर 2। कुछ ऐसा ही सिलसिला सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की इन दो गाड़ियों टाटा की नेक्सॉन और मारुति सुजुकी ब्रेजा के बीच में पिछले कुछ समय से देखने को मिल रहा है। और इस वीडियो में इन दोनों को हम आमने सामने रखने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कौन सी गाड़ी इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, परफॉर्मेंस, डिजाइन को लेकर आगे जाती हुई दिखती है और कीमत के मामले में कौन सी गाड़ी आपके लिए ज्यादा किफायती साबित हो सकती है। नमस्कार, स्वागत है सभी का टाइम्स ड्राइव के इस वीडियो में। मैं हूं अंकुर तनेजा। शुरुआत करते हैं नेक्सॉन वर्सेस ब्रेजा के रिव्यू की। शुरुआत दोनों गाड़ियों के फ्रंट डिजाइन से करते हैं, कहां पर क्या देखने को मिल रहा है। तो ब्रेजा की यहां पर बात करें तो क्रोम के कुछ एलिमेंट्स यहां पे फ्रंट ग्रिल में देखने को मिलेंगे। सुजुकी का जो लोगो है वो भी आपको क्रोम में दिया गया है एंड बॉडी कलर ब्लैक प्लस थोड़ा ये सिल्वर कॉम्बिनेशन इसके फ्रंट बम्पर में दिया गया है। हेडलैम्प्स वगैरह फुली आपको एलईडी मिलते हैं, डीआरएल्स वगैरह दिए गए हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं एंड इसके साथ साथ आपको फ्रंट में इसमें सेंसर्स नहीं दिए गए हैं। सेंसर्स की बात क्यों कर रहा हूँ फ्रंट में, यहाँ पर आके मैं बताता हूँ, क्योंकि नेक्सॉन जो है यहाँ पे आपको 2 फ्रंट सेंसर्स दिए गए हैं। अब टाटा ने यहाँ पर एक ट्रिक खेला है बहुत ही नीट। 4 सेंसर उमूमन पीछे की तरफ दिए जाते हैं गाड़ियों में, जो कि ब्रेजा में मारुति ने दिए हुए हैं, लेकिन टाटा ने 2 यहाँ आगे दे दिए, 2 पीछे दे दिए, बस डिवाइड कर दिया है टोटल इन 4 सेंसर्स। बट फ्रंट में आपको यहाँ पे सेंसर्स हालांकि दिए गए हैं। बट यहाँ पे डिज़ाइन की बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन आपको ज़्यादा मॉडर्न मैं कहूँ यहाँ पर इस टाटा नेक्सॉन में देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो लाइट बार दिया गया है रात में जो है काफ़ी देखने में बेहद खूबसूरत वो जरूर लगता है। डीआरएल्स वगैरह यहाँ पे दिए गए हैं, हेडलैम्प्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प भी इसमें दिए गए हैं एंड ऑल्सो यहाँ पे आपको फॉग लैम्प्स भी दिख जाएंगे। कलर कॉम्बिनेशन बॉडी कलर ब्लैक प्लस सिल्वर, यहाँ पे स्किड प्लेट आपको दी गई है। फॉ है बट यहाँ पे स्किड प्लेट देखने को मिलती है। सेम विद द ब्रेजा आपको जो देखने को इसके फ्रंट एंड में मिल रहा है। इसके अलावा जो है फ्रंट स्टांस की बात करूं तो ब्रेजा जो है थोड़ी सी ऊंची आपको फील होगी सामने से भी देखने के बाद। अंदर बैठने के बाद भी वो बोनट का जो स्टांस एसयूवी में जो एक्सपेक्ट करते हैं एसयूवी बायर्स, थोड़ा सा बेटर मुझे लगता है वहां पर ब्रेजा में दिया गया है। हालांकि इसका भी जो डिजाइन है नेक्सॉन का खराब देखने में नहीं लगता है, मॉडर्न ज्यादा जरूर ब्रेजा से इसका डिजाइन है। अब साइड प्रोफाइल की दोनों गाड़ियों की बात करें तो व्हील साइज जो है दोनों में सेम है, लेकिन डिजाइन एलॉय व्हील्स का काफ़ी अलग है। यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा वो एरोडायनामिक फील देने की कोशिश के एलॉय व्हील्स के डिज़ाइन में करी गई है, जहाँ पर आपको ड्यूअल टोन सिल्वर ब्लैक कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है इसके एलॉय व्हील्स के डिज़ाइन में, और सिल्वर ब्लैक यहाँ पर भी दिया गया। हालांकि इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से है। अब वो टेस्ट टू टेस्ट डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कौन सा आपको ज़्यादा बेहतर लग रहा है। मुझे थोड़ा बेटर यहाँ पर नेक्सॉन का ही एलॉय व्हील लग रहा है। हालांकि क्लैडिंग आप देखेंगे थ्रू आउट साइड में दोनों गाड़ियों में दी गई है, क्लैडिंग मिलती है एंड यहाँ पर जो है 360 कैमरा जो है दोनों गाड़ियों में ऑफर करा जाता है। तो ये भी एक फीचर है इन दोनों गाड़ियों में जो दिया जा रहा है। इसके अलावा साइड प्रोफाइल में यहाँ पे आपको ड्यूअल टोन कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ये वाइट और ये कुछ ब्रॉन्ज कहीं टोन में यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन है एंड यहाँ पे आपको ये पर्पल प्लस ब्लैक टोन में इसका ड्यूअल टोन कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है इस नेक्सॉन का। अब रियर डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो है, ब्रेजा की बड़ी सी ब्रांडिंग है एंड एलईडी टेल लैंप्स दिए गए हैं। थोड़ा सा वो स्मोकी टच जो अब अमूमन कुछ गाड़ियों में हम देख रहे हैं टेल लैंप्स में आता है एंड इसकी जो इंडिकेटर और रिवर्स लाइट है वो आपको हेलोजन बल्ब देखने को मिलेगी। टेल लाइट हालांकि एलईडी दी गई है। इसके अलावा सेंसर्स 4 पीछे मिलते हैं, रिवर्स पार्किंग कैमरा है एंड अगेन वही कॉम्बिनेशन आपको मैट ब्लैक प्लस यहाँ पे सिल्वर कॉम्बिनेशन इसके रियर में देखने को मिल जाएगा, रियर बम्पर में। नेक्सॉन की बात करें तो यहाँ पर जो है अगेन डिज़ाइन के बात जब आती है तो यहाँ पर नेक्सॉन का ये टेल लैंप जो दिया गया है, कनेक्टेड टेल लैंप, ये देखने में थोड़ा ज़्यादा बेहतर जरूर वहाँ पर ब्रेजा की रियर एंड से लग रहा है। नेक्सॉन की बड़ी सी ब्रांडिंग, टाटा का लोगो, रिवर्स पार्किंग कैमरा, 2 सेंसर्स क्योंकि 2 आगे दे दिए हैं। काफ़ी चालाकी करी है टाटा ने यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो है आपको ये रिफ्लेक्टर्स वगैरह देखने को इधर मिल जाएंगे, रिवर्स पार्किंग लाइट वगैरह ये सब यहाँ पे इसमें दिया गया है एंड अगेन वो ब्लैक और सिल्वर कॉम्बिनेशन, थोड़ा सा बॉडी कलर भी यहाँ पे इंसर्ट इसके रियर में आपको बम्पर में देखने को मिल जाएगा एंड शार्क फिनिटी ना दोनों ही गाड़ियों में ऑफर करा जाता है एंड स्पॉइलर यहाँ पर कुछ स्ट्रेस दिया गया है एंड स्पॉइलर वहाँ पर ब्रेजा में भी छोटा सा पीछे की तरफ दिया गया है। तो मोटा मोटा ये कुछ यहाँ पर हिसाब किताब है। अगर ओवरऑल एक्सटीरियर की बात करें, अब 2 जगह जहाँ पर नेक्सॉन थोड़ी सी आगे देखने को मिलती है ब्रेजा से, कुछ नंबर्स की बात करें जहाँ पे बूट स्पेस और ग्राउंड क्लियरेंस की बात आती है तो नेक्सॉन में जो बूट स्पेस है वो है 382 लीटर्स का और ब्रेजा में जो बूट स्पेस है वो है 328 लीटर्स का और ब्रेजा की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 198 मिलीमीटर और नेक्सॉन की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 208 मिलीमीटर। सो यहाँ पर 2 जगहों पे इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर अगर बात करें, बूट स्पेस की बात करें तो नेक्सॉन थोड़ी सी आगे देखने को मिलती है। अब फीचर्स डिज़ाइन को लेकर कैबिन में किस तरह का फील है दोनों गाड़ियों में बात करते हैं अब उसकी।
अब इंटीरियर की बात करें फीचर्स के मामले में, कैबिन फील किस तरह का है, तो यहाँ पे ब्रेजा की बात करें तो 9 इंच का स्क्रीन दिया गया है यहाँ पे, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसमें आपको स्मार्ट प्ले कनेक्ट वाले फीचर्स दिए जाते हैं। एंड इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी देखने को मिल जाता है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, यहाँ पे यूएसबी चार्जिंग पॉइंट दिया गया है एक, एंड ऑल्सो 12 वोल्ट का सॉकेट इधर दिया गया है। वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी यहाँ देखने को मिल जाता है। ये जो हमारे साथ वेरिएंट है AMT वाला वेरिएंट हमारे साथ है। एंड यहाँ पे आपको स्पेस थोड़ा दिया गया है, 2 कप होल्डर्स देखने को मिल जाते हैं एंड आर्मरेस्ट जो कि स्लाइडेबल है, तो ये भी यहाँ देखने को मिल जाता है। अंदर थोड़ा सा स्पेस भी इसके आर्मरेस्ट के नीचे यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा यहाँ सेंटर में आए तो स्टीयरिंग व्हील पर कंट्रोल्स आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के लेफ्ट साइड में मिल जाएंगे एंड कॉल कनेक्ट, डिस्कनेक्ट, वॉइस कमांड एंड क्रूज कंट्रोल राइट साइड में आपको ऑपरेट करने को मिल जाएगा। क्लस्टर की बात करें तो इसमें एनालॉग प्लस डिजिटल वाला फील दिया गया है। सेंटर में MID दिया गया है जहाँ पर आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, रेंज, गियर इंडिकेटर, टेम्परेचर, टाइम, ओडोमीटर ये सब इन्फो आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा टैकोमीटर और स्पीडोमीटर जो है वो आपको एनालॉग डायल्स में इसमें दिया गया है। फ्यूल गेज भी आपको एनालॉग इसमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये कुछ मामला है इसके क्लस्टर और स्टीयरिंग व्हील का। पैडल शिफ्टर्स भी यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं इसके इस वाले वेरिएंट के अंदर। एंड ओवरऑल बात करूँ जो फील दिया गया है ओवरऑल कैबिन का, यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल करा गया है। थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे ब्राउन फिनिश दिया गया है, सिल्वर एलिमेंट भी देखने को मिल जाएंगे डैशबोर्ड में एंड ऑल्सो यहाँ पे HUD डिस्प्ले भी इस मारुति ब्रेजा के टॉप वाले वेरिएंट्स में देखने को आपको मिल जाएगा। बट ओवरऑल कैबिन फील की या फ्रंट रो की फील की बात करें तो मामला ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं है। तो ये कुछ यहाँ पर आपको इस ब्रेजा की फ्रंट रो में देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल कैबिन फील और फीचर्स जो यहाँ पर इसमें दिए गए हैं। अब रियर सीट स्पेस की बात करें इस ब्रेजा की तो यहाँ पर आपको लेग रूम एवरेज हाइट मेरी 5'9" के हिसाब से अच्छा खासा देखने को मिलेगा एंड थाई सपोर्ट जो है वो भी अच्छा खासा है। सीट्स जो है कंफर्टेबल फील हो रही हैं, हेडरूम भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर जो है सेंटर में आर्मरेस्ट दिया गया है विद 2 कप होल्डर्स। सेंटर में ही AC वेंट्स देखने को मिल जाते हैं, 2 USB चार्जिंग पॉइंट्स, USB-A एंड USB-C चार्जिंग पॉइंट यहाँ पर पीछे के पैसेंजर्स के लिए इधर दिए गए हैं। एंड ओवरऑल अगर बात करूँ एक कारण जो है इसका बूट स्पेस कम इसलिए भी है क्योंकि इसका कैबिन जो है थोड़ा ज़्यादा स्पेशियस और रूमी कंपेयर टू नेक्सॉन फील होता है। तो स्पेस की मुझे कमी यहाँ पर फ्रंट रो और सेकंड रो में भी देखने को इस ब्रेजा में नहीं मिल रही है। मामला यहाँ पर मुझे सॉर्टेड फील हो रहा है। चलते हैं नेक्सॉन की तरफ, वहाँ पर रियर सीट स्पेस क्या है और किस तरह के फीचर्स हैं वो भी एक बार देखते हैं। अब नेक्सॉन की फ्रंट रो में आ गए हैं तो यहाँ पर बैठने के बाद एक चीज़ बैठते ही आपको फील होगी, प्रीमियम इंटीरियर्स वाला फील आपको यहाँ बैठते ही आ जाएगा। एंड जिस तरह कलर कॉम्बिनेशन इस वाले वेरिएंट में दिया गया है, यहाँ पे पर्पल ब्लैक कॉम्बिनेशन थ्रू आउट आपको इसके डैशबोर्ड वगैरह में भी देखने को मिलेगा, सीट्स में दिया गया है। एंड यहाँ पर भी जो ओवरऑल इसका लेआउट है, स्क्रीन जो साइज़ है उसका भी आपको साइज़ थोड़ा बड़ा मिलेगा, 10.5 इंच के आसपास की इंफोटेनमेंट स्क्रीन का साइज़ है। एंड यहाँ पर आपको टच कंट्रोल्स AC वगैरह देखने को मिल जाएंगे। हालांकि यहाँ पे फिजिकल आपको फैन जस्ट और टेम्परेचर के बटन यहाँ पे दिए गए हैं, लेकिन उसके अलावा सब आपको टच बटन देखने को मिलेंगे। बूट ओपन, लॉक एंड लॉक, 360 कैमरा वगैरह के फीचर्स। एंड बात करूँ कैमरा क्लैरिटी जो है ब्रेजा में कैमरा में भी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ी बेटर क्वालिटी मुझे लगता है कैमरा में और स्क्रीन के हिसाब से आपको यहाँ पर इसमें देखने को मिलेगी। एंड 360 कैमरा के फीचर आते हैं वो यहाँ पर आप एक्सेस कर सकते हैं। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो है इसका ये ऑटोमेटिक वाला वर्जन हमारे साथ है। एंड यहाँ पर इसमें आपको एक्स्ट्रा चीज़ क्या मिल रही है, आपको इसमें मोड्स मिल रहे हैं ड्राइव के, सिटी, इको और स्पोर्ट, 3 मोड इसमें दिए गए हैं इस टाटा की नेक्सॉन में। बट जो कमी यहाँ पर है, हालांकि वायरलेस चार्जिंग वगैरह है, यहाँ पे जो थोड़ा कमी आपको लगेगी या थोड़ा आपको मशक्क़त करनी पड़ेगी इसकी USB को लगाने के लिए, जो यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं काफ़ी यहाँ पर कंजस्टेड सा मामला है। एंड एक और चीज़ जो मिसिंग यहाँ पर लगती है वो है सेंटर, आपको इसमें कप होल्डर्स, बॉटल होल्डर्स देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि टाटा ने यहाँ पर देने की कोशिश करी है कप होल्डर्स, बट फॉर द ड्राइवर आई डोंट थिंक दैट्स प्रैक्टिकल कि अगर वहाँ पे आपको रीच आउट करना पड़ रहा है उस चीज़ के लिए तो सेंटर में वो चीज़ यहाँ मिसिंग मिलेगी। इसके अलावा जो एक और चीज़ प्लस है यहाँ पे वो आपको वेंटिलेटेड सीट्स का फीचर आपको यहाँ पे फ्रंट में दोनों सीट्स में इसके टॉप वाले कुछ वेरिएंट्स में देखने को मिल जाएगा टाटा की नेक्सॉन में। स्टीयरिंग पर आए तो यहाँ पे आपको डिजिटल फील मिलेगा, जो इसके सेंटर में टाटा का लोगो वगैरह दिया गया है। कंट्रोल्स वगैरह काफ़ी जो ओवरऑल मटेरियल यूज़ करा गया है वो पियानो ब्लैक का देखने को मिलेगा। लेफ्ट साइड में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल करने के बटन हैं, राइट साइड में क्रूज कंट्रोल वगैरह के सेटिंग्स। एंड इसका जो डिजिटल क्लस्टर दिया गया है, यस फुल डिजिटल क्लस्टर इसमें आता है, तो वो भी आपको यहाँ से कंट्रोल करने के बटन देखने को मिलेंगे। तो ये डिजिटल क्लस्टर भी एक प्लस हो जाता है अगर कंपेयर करें ब्रेजा और नेक्सॉन में यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ फीचर्स की बात करें। पैडल शिफ्टर्स वगैरह भी यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। एंड सनरूफ PS दोनों गाड़ियों में यहाँ पर आपको दी गई है। एंड ओवरऑल फील जैसे कि मैं शुरुआत में बोल रहा था, तो यहाँ पर नेक्सॉन में आपको ज़्यादा मिलने वाली है फ्रंट रो में बैठने के बाद, एंड ऑफ कोर्स रियर सीट में भी। बट ओवरऑल मामला कुछ ये है इस टाटा की नेक्सॉन की फ्रंट कतार का। अब रियर सीट स्पेस की बात करें तो फीचर्स यहाँ पे बात करें तो आपको रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं, 2 USB चार्जिंग पॉइंट, USB-A, USB-C चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। एंड सीट जो है कंफर्टेबल फील हो रही है, लेदर अपहोल्स्ट्री यहाँ पर भी देखने को मिल जाती है। आर्मरेस्ट, 2 कप होल्डर्स यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएंगे।
पीछे बैठ के भी मामला प्रीमियम ऑफ कोर्स फील हो रहा है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे लेग सपोर्ट ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट थाई सपोर्ट अच्छा खासा है, हेडरूम भी ठीक ठाक है। बट ओवरऑल अगर कैबिन की फील की जो मैं बात कर रहा था ब्रेजा में बैठ के, तो ज़्यादा रूमी और ज़्यादा स्पेशियस ऑफ कोर्स वहाँ पर ब्रेजा कैबिन आपको फील होने वाला है। एंड दैट इज़ मेनली बिकॉज क्योंकि बूट स्पेस में जो फ़र्क है दोनों गाड़ियों की, यहाँ पर 382 है, वहाँ पर 328 है, तो इसकी वजह से भी इसका कैबिन थोड़ा सा आपको श्रिंक लगेगा। वहाँ पर आपको कैबिन में थोड़ा ज़्यादा स्पेस देखने को मिलने वाला है। पर अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं ड्राइव, हैंडलिंग और परफॉर्मेंस इन दोनों सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज में कैसा देखने को मिल रहा है। टाटा नेक्सॉन पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट्स में आती है, बट मारुति की जो ब्रेजा है उसका ऑप्शन सिर्फ पेट्रोल में ही आपको मिलने वाला है। और दोनों ही गाड़ियों के पेट्रोल वेरिएंट्स ही आज हमारे साथ हैं, जिसमें आपको टाटा नेक्सॉन में डीसीटी वाला कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा और ब्रेजा में ऑटोमेटिक वाला कॉम्बिनेशन इनके ट्रांसमिशन में दिया गया है। तो दोनों गाड़ियों के इन पेट्रोल वेरिएंट्स को कंपेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं कुछ स्पेसिफिकेशंस पर। अब ऑन पेपर अगर देखें आपको नेक्सॉन यहाँ पावर देखने को मिलेगी, अगर आंकड़ों की बात करें तो वहां पर नेक्सॉन के आपको फिगर्स बेटर देखने को मिलेंगे और इसको चलाते वक्त भी वो पावर और टॉर्क आपको ज़्यादा महसूस होगा अगर ब्रेजा से इसे कंपेयर करते हैं। 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन जो टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन इसमें दिया गया है, अच्छा पावर और टॉर्क सिटी और हाईवे कंडीशंस दोनों में ही आपको डिलीवर करता है और परफॉर्मेंस को लेकर नेक्सॉन का ये इंजन आपको निराश नहीं करेगा। अब 3 सिलेंडर इंजन होने की वजह से इंजन जो है हाई स्पीड्स पर ज़्यादा नॉइस क्रिएट करता है, वो जो नॉइस है उन हाई स्पीड्स पर कैबिन में ही महसूस होता है, तो वहाँ पर वो थोड़ा सा फैक्टर मुझे लगता है रिफाइनमेंट लेवल मुझे लगता है ज़्यादा बेटर ब्रेजा के इंजन में है। अब ब्रेजा के रिफाइनमेंट की बात हो रही है तो उसमें जो रिफाइनमेंट है मेनली इज बिकॉज ऑफ द 4 सिलेंडर इंजन टेक्नोलॉजी दैट इज देयर। 1.5 लीटर का इंजन है, हालांकि इंजन बड़ा है, पावर थोड़ा सा कम है, लेकिन रिफाइनमेंट लेवल्स यहाँ पर किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज इस मारुति सुजुकी ब्रेजा के इंजन में नहीं होते हैं। एंड ये जो इंजन है काफ़ी रिफाइंड सिटी हाईवे दोनों कंडीशंस में महसूस होता है। और पावर डिलीवरी की बात करें, सिटी में कोई शिकायत पावर परफॉर्मेंस को लेकर आपको नहीं होगी और ट्रिपल डिजिट्स भी काफ़ी आसानी से बिना ज़्यादा शोर किए ये इंजन अचीव कर लेता है। तो 120-130 के आसपास ये इंजन थ्रू आउट आपको रिफाइंड फील होगा, लेकिन उसके पार अगर आप थोड़ा जाने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा नॉइस यहाँ पर भी सुनने को मिलेगा। बट थ्रू आउट मुझे लगता है इस तरह का ड्राइव ये इंजन डिलीवर करता है वाकई में काफ़ी रिफाइंड है। अब नेक्सॉन जो है इस सेगमेंट में वन ऑफ द सेफेस्ट कार के तौर पर देखी जाती है, जहां पर इस गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी है और हाई स्पीड्स पर जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है और ब्रेजा से थोड़ी ज़्यादा बेहतर इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी ये गाड़ी आपको हाई स्पीड्स पर महसूस होने वाली है। अब कंफर्ट की बात करें, नेक्सॉन में हालांकि अच्छा कंफर्ट है, सीट्स जो हैं वेल पैडेड हैं, तो वहां पर कॉम्प्रोमाइज कंफर्ट को देखने को नहीं मिलता है, लेकिन थोड़ा सा मैं कहूँ कंफर्ट अगर ज़्यादा बेहतर थोड़ा जहां मुझे फील हुआ वो मुझे ब्रेजा के अंदर हुआ। कैबिन भी ज़्यादा रूमी फील होता है और वो स्पेस और कंफर्ट वाला फैक्टर ज़्यादा बेटर मुझे ब्रेजा में महसूस हुआ है। सस्पेंशन सेटअप और ब्रेकिंग की बात करें, दोनों ही गाड़ियों में तेज़ रफ्तार, धीमी रफ्तार, सिटी, हाईवे दोनों ही माहौल में ब्रेकिंग और सस्पेंशन सेटअप बखूबी काम करता है, तो कोई दिक्कत इन दोनों डिपार्टमेंट से मुझे दोनों गाड़ियों में देखने को नहीं मिली है। अब बात करते हैं धांसू और नॉट धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे दोनों गाड़ियों को आमने सामने रखने की बात। तो पहले बात करते हैं यहाँ पर जो नेक्सॉन में है, इंटीरियर की बात करें या एक्सटीरियर की बात करें तो एक्सटीरियर जो है इसका मॉडर्न ज़्यादा लगता है, इंटीरियर जो है प्रीमियम ज़्यादा लगता है कंपेयर करें इस मारुति सुजुकी ब्रेजा से। देन अगला एलिमेंट जो ब्रेजा है मुझे बेहतर लगा है वो है स्पेस को लेकर। कैबिन स्पेस जो है अच्छा यहाँ पर ब्रेजा में देखने को मिलता है कंपेयर टू टाटा नेक्सॉन। देन अगला एलिमेंट जो मुझे नेक्सॉन में अच्छा लगा है वो है फीचर्स को लेके। फीचर्स थोड़े ज़्यादा आपको नेक्सॉन में कंपेयर टू ब्रेजा मिलने वाले हैं। एंड फाइनल एलिमेंट जो मुझे सही लगा है ज़्यादा थोड़ा ब्रेजा में वो है इंजन रिफाइनमेंट एंड ओवरऑल जो नॉइस है इंजन का वो यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से कंटेन करा गया है इस ब्रेजा के अंदर। हालांकि वहाँ पर लो एंड इंजन में 1.2 टर्बो ज़्यादा बेटर है, बट ओवरऑल मैं कहूँ कि यहाँ पर इंजन ज़्यादा रिफाइंड जरूर इस ब्रेजा का महसूस होता है। अब अंत में जो एडवांटेज नेक्सॉन की फेवर में काम करती है या पॉइंट्स जो नेक्सॉन की फेवर में काम करते हैं, जैसे कि बेटर लुक, सेफ्टी बेटर मिलेगी, ज़्यादा फीचर्स आपको मिलेंगे और ज़्यादा पावरफुल इंजन आपको इस टाटा की नेक्सॉन में मिलने वाला है। लेकिन ब्रेजा की बात करें वहां पर आपको कैबिन स्पेस बेटर मिलेगा, इंजन रिफाइनमेंट बेटर मिलेगा, आपको ड्राइव जो है काफ़ी स्मूथ मिलने वाली है, माइलेज जो है ज़्यादा बेटर आपको ब्रेजा में देखने को मिलेगी और कंफर्ट भी अच्छा खासा यहाँ पर मारुति सुजुकी ब्रेजा में दिया गया है।
अब कीमत की बात करें तो बेस वेरिएंट हालांकि थोड़ा सस्ता है नेक्सॉन का, लेकिन मुझे लगता है अगर आप टॉप वेरिएंट की तरफ जा रहे हैं तो वहां पर ब्रेजा आपको नेक्सॉन के पेट्रोल वेरिएंट से सस्ती पड़ने वाली है। अब जिस तरह की मेरी रिक्वायरमेंट है तो मेरी रिक्वायरमेंट के उस पोर्टफोलियो में ब्रेजा ज़्यादा फिट होती हुई दिखाई देती है, लेकिन मुझे लगता है कुछ प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही गाड़ियों में, हालांकि दोनों गाड़ी ऑलमोस्ट सॉर्टेड फील होती हैं, लेकिन कुछ प्रोज एंड कॉन्स थोड़े बहुत किसी गाड़ी में और दूसरी गाड़ी में है। तो जो पॉइंट्स अभी मैंने दोनों गाड़ियों के डिस्कस किए, तो मुझे लगता है जिस तरह की आपकी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स है और जिस गाड़ी के पॉइंटर्स आपके उस पोर्टफोलियो में ज़्यादा फिट बैठ रहे हैं, तो मुझे लगता है उस गाड़ी की तरफ टाटा नेक्सॉन वर्सेस मारुति सुजुकी ब्रेजा के बीच में से आप इन दोनों में से कोई एक गाड़ी सेलेक्ट कर सकते हैं।